गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार साहू, फैकल्टी ऑफ उड़ान आईएएस एकेडमी राजनांदगांव। और आप सबके सामने मैं फिर से एक बार मैं मौजूद हूं। ठीक है, एक नए टॉपिक को लेकर के जो है यूनिट 4 का कौशल विकास की विभिन्न विधियां, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है तो देखिएगा। ठीक है, लास्ट मोमेंट है। ठीक है, तो उसी में ही आपको मैं जो है बताना चाहूँगा कि मैंने जो है 11:30 बजे तक क्लास लिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने आधे घंटे का क्वेश्चन पेपर बच्चों को दे दिया है यहाँ पे अपनी हमारी संस्था में, उड़ान संस्था में। उसके बाद मैं जो है ये जो टाइम जो बचा है आपका 1-2 घंटे का, उसके बीच में आपको इसको पढ़ देख लेना है एक बार। उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कौशल विकास की विभिन्न विधियों को। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप बताएंगे कि कौशल सीखने के लिए क्या चीज़ जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले सही शिक्षा क्या होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए कौशल विकास हेतु। ठीक है, फिर आप बताएंगे कि जो शिक्षक होता है उसको सजग रहना चाहिए, वो जो है छात्र के मानसिक या फिर उसकी योग्यता के अनुसार, ठीक है, मानसिक स्तर और योग्यता के अनुसार या उसके रुचि के अनुसार क्या करना चाहिए, उसको उचित जो शिक्षण विधि है वो अपनाना चाहिए। ठीक है, फिर निम्न प्रकार से उचित कौशल का क्या किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। कहने का मतलब कौशल विकास के लिए किस प्रकार के स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विभिन्न क्रियाकलाप के माध्यम से, तो वहाँ पर आपको अलग अलग तरीके का क्या करना है, वहाँ पर एक्टिविटी करते चलना है ताकि वहाँ पर बच्चे जो रहेंगे या फिर जो लोग रहेंगे उनका मन बना रहे। ठीक है, ताकि वो जो सीखना है वो सीखे, उनमें उनकी रुचि जगे, ऐसा। ठीक है, फिर आपको सही तरीके से निगरानी करना है कि कहने का मतलब उन लोग जो क्रियाकलाप कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप उनका मूल्यांकन भी करेंगे कि उसने सही बनाया है नहीं बनाया है। उसके आधार पर उनको जज करके आप बताएंगे कि आप में ये कमी है। ठीक है, आपको सुधारने का जरूरत है, आपने अच्छा किया, इससे अच्छा और आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप सही मूल्यांकन करके जो है कौशल विकास को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। ठीक है, फिर है सही दिशा में प्रशिक्षण। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप जो है प्रोसेस बाय प्रोसेस अगर आप नहीं चल रहे हैं तो आपका कौशल विकास का जो काम है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर से चालू कर रहे हैं तो आपको कहाँ तक जाना है, पूरा पैर तक आराम से जाना है। ऐसे मत हो जाएगी। आपका जो प्रोसेस है, पहले आपने पकड़ लिया सिर, फिर आपने पकड़ा पैर, या फिर आपने पहले पकड़ लिया पैर फिर पकड़ा सिर। तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे अपने को बढ़ते चलना है। ठीक है, तो सही दिशा में प्रशिक्षण जरूरी है। शिक्षण कमी को दूर करके कि आपके ही शिक्षण में यदि कोई गड़बड़ी है तब आप क्या करेंगे, आप अपने शिक्षण विधि को सुधारने का काम करेंगे। तो यही है शिक्षण विधि कमी को दूर करना, शिक्षण त्रुटियों को सुधारना। फिर है सही व्यवहार बना करके रखना। जो भी आपके पास प्रशिक्षणार्थी आ रहे हैं, जो कौशल विकास के लिए सीखने के लिए आ रहे हैं, उनको आप क्या करें, वहाँ पर सही व्यवहार के द्वारा उनसे आप बातचीत करें, उनसे अपना संबंध स्थापित करें। ठीक है, ताकि आपसे वो कनेक्ट हो जाए। फिर है रोचक व सरल विधि। तो आपका जो सिखाने या फिर कौशल विकास करने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, एकदम रोचक होना चाहिए, रोमांचक होना चाहिए। आप एकदम एक्टिव होकर खुद जब आप सिखाएंगे तो बच्चे लोग भी एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो यही है रोचक व सरल शिक्षण विधि। धीरे धीरे प्रोसेस बाय प्रोसेस करेंगे, एकदम हार्ड चीज को पहले नहीं सिखाएंगे। ठीक है, तो वही है सरल शिक्षण विधि रहे। ठीक है, धीरे पहले आसान, फिर उसके बाद थोड़ा सा कठिन, फिर थोड़ा सा कठिन, फिर थोड़ा सा कठिन, ऐसे आप सिखाते चलेंगे। फिर उचित शिक्षण विधि, तो जो भी अप्रोप्रिएट जो टीचिंग मेथड है वो आप अपनाई करिए कौशल विकास के लिए, इसके द्वारा आप कौशल विकास कर सकते हैं। फिर आपके पास आवश्यक सामग्री की उपलब्धता भी होनी चाहिए। जैसे आप किसी भी बच्चे को क्या कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को अगर आप सिलाई का काम सिखाना चाहते हैं तो भाई आपके पास क्या होना चाहिए, सिलाई मशीन तो होना चाहिए। ठीक है, तो बिना सिलाई मशीन का आप सिखा सकते हैं क्या, नहीं। तो वो एक आवश्यक सामग्री है। फिर आपके पास धागा होना चाहिए, सुई होना चाहिए, कपड़े होना चाहिए जिसको सिला जा सके। तो ऐसी सामग्री की क्या हो, उपलब्धता रहे। ठीक है, फिर बाल केंद्रित शिक्षा हो, यही है कि बच्चे के मानसिक स्तर, योग्यता और उसके रुचि के अनुसार उसको क्या करना है, अपने को शिक्षा देना है, उसमें कौशल विकास करना है। ठीक है, अब कौशल विकास की जो है 4 अलग अलग प्रकार के क्या है यहाँ पर प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि भाषा कौशल का जो विकास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्यों है, क्योंकि जब तक कोई बालक भाषा को अगर नहीं सीखा है, जिस भाषा में वो अन्य विषयों को पढ़ रहा है, ठीक है, उसका स्टडी कर रहा है, तो पहले तो उसको पहले खुद का भाषा आना चाहिए अच्छे से, तभी वो क्या करेगा, अन्य जो विषय के जो टर्मिनोलॉजीज हैं, अन्य सब्जेक्ट के जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, उसको समझने में क्या हो जाएगा, उसको आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो 4 प्रकार से हम कौशल विकास कर सकते हैं भाषा का। ठीक है, तो पहला है श्रवण कौशल, यानी कि सुनने का कौशल कैसे डेवलप करेंगे। ठीक है, तो भाई शुद्ध उच्चारण करके आप पढ़ाइए, उनको बताइए। ठीक है, चाहे वो गीत हो, कहानी हो, कविता हो, श्रुति लेख करवाइए। इससे क्या होगा, जैसे आप श्रुत लेख करवा रहे हैं, ठीक है, मतलब आप बोलेंगे, उन लोग लिखेंगे, तो आप सही से अगर प्रोनाउंस कर रहे हैं, सही उच्चारण कर रहे हैं, तो उन लोग सही तरीके से लिखेंगे। बीच बीच में आप क्या कर सकते हैं, तो इससे जो है एकाग्र हो जाएंगे बच्चे। फिर बीच बीच में आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि मैं प्रश्न पूछूंगा, आप ध्यान से सुनिए करके। तो उनका जो सुनने का जो क्या रहेगा, वहां पर
जो तरीका रहेगा वो एकदम एक्टिव होकर के उन लोग सुनेंगे। ठीक है, आप भाषण जैसे दिया जाता है किसी भी प्रिंसिपल के द्वारा या फिर मुख्य अतिथियों के द्वारा, तो आप उनको बता दीजिएगा कि कभी भी आपको उठा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है करके। ठीक है, फिर एक होता है अनुकरण विधि। ठीक है, जिसमें आप क्या करेंगे, जो भी कहानी है, गीत है, कविता है, आप उनको सुनाएंगे तो उन लोग पहले ध्यान से सुनेंगे, फिर आप उसको उनसे ही क्या करेंगे, रिपीट करवाएंगे। ठीक है, तो भाई जब तक उन लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे रिपीट कैसे करेंगे, तो यही है अनुकरण विधि। ठीक है, तो इससे श्रवण कौशल का क्या होता है, विकास होता है। फिर आता है वाचन कौशल, मतलब बोलने का कौशल या मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है, तो ये जो मौखिक अभिव्यक्ति होता है, ये विचार संप्रेषण का क्या होता है, साधन होता है। ठीक है, आप बोलकर ही क्या करते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं किसी दूसरे के सामने। ठीक है, आप उनके विचारों को समझते हैं, हमारे विचारों को वो समझता है। ठीक है, तो ये क्या है, संप्रेषण का साधन है। ठीक है, इससे जो है नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, बिल्ड होती है किसी भी बच्चे में। ठीक है, विचार विमर्श के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को एक कोई टॉपिक दे दीजिए, उस पर ही पूरा डिस्कशन करने बोल दीजिए। फिर एक ग्रुप डिस्कशन होता है, स्वस्वर वाचन होता है। ठीक है, प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर शैली, वहां पर आप प्रश्न पूछेंगे, उन लोग आंसर करते जाएंगे ऐसे करके, तो इससे क्या होगा, वाचन कौशल का विकास होगा। फिर आता है पठन कौशल। तो पठन कौशल में पढ़ने के तरीके पर यहाँ पर अपन फोकस करेंगे। तो सबसे पहले तो एक एप्रोप्रिएट जो है वो कहाँ पर है, उसका बॉडी गेस्चर रहे। ठीक है, कहने का मतलब उसका जो शारीरिक जो मुद्रा है, ठीक है, तो वो जो आसन है वो सही से रहे, तभी वो क्या करेगा, पढ़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो आप उनको ऐसे पुस्तकें सजेस्ट करिए जिसमें कहानी हो, गीत हो, कविता हो, समाचार पत्र हो, जो क्या हो एकदम रोचक रहे। ठीक है, उनको रोमांचक महसूस हो, उनमें जो है साहसिकता यानी कि वीररस से भरा रहे, रहस्यपूर्ण रहे, सस्पेंसिव टाइप का। ठीक है, फिर वहां पर हास्यप्रद भी रहे, जिससे क्या होता है वो लोग सीखने लगेंगे। जैसे मोटू सेठ पलंग पलेट, गाड़ी आया फूट गया पेट, ऐसा करके जो भी रहता है, या फिर लाल टमाटर खाएंगे लाल लाल हो जाएंगे करके, तो ये सब जो है क्या होता है, हास्यप्रद होते हैं। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, उनको रोचकता उनमें जगेगी और वो क्या करेंगे, पठन कौशल अपना विकास करेंगे। ठीक है, फिर है लेखन कौशल यानी कि लिखने का कौशल। ठीक है, तो पहले लिखने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, एक उचित आसन में बैठना है, एक उचित मुद्रा में बैठना है अपने। ठीक है, उसके बाद आपकी कलम पकड़ने का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, वो इससे आप लिखने की कला को आप सुधार सकते हैं। तो आप बच्चों को बोल सकते हैं कि आप जो है अपने यात्रा वृत्तांत को बताइए। कहने का मतलब आप घर से स्कूल तक आ रहे हैं तो आपने क्या देखा, उससे रिलेटेड, या फिर उनके ऊपर क्या बीती है। ठीक है, पिछले रात में उन्होंने क्या सपना देखा था, ऐसा वैसा करके। फिर आप उनको कोई एक टॉपिक दे देंगे जिस पर आप निबंध लिखने बोलेंगे, उनको कविता है, शेरो शायरी है, गीत है, ये आप लिखने के लिए उनको बोलेंगे। और इस तरीके से उनका क्या होगा, लेखन कौशल का विकास होते जाएगा। उनको पता चलेगा कि कहाँ पर हमको क्या करना है, उचित चिन्हों का जो है प्रयोग करना है, चाहे वो अल्प विराम हो, पूर्ण विराम हो, संबोधन चिन्ह हो, विस्मयादि बोधक चिन्ह हो, एक्स्ट्रा क्लेमरी मार्क जिसको बोला जाता है ना, वो सब, या फिर हंस पद चिन्ह कहाँ पर यूज करना है उनको पता चलते जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप एक्सप्लेन करेंगे अपने आंसर को। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद और अन्य टॉपिक को लेकर के। धन्यवाद।